हनीमून पर शिलोंग गए राजा रघुवंशी की मौत से मातम पसर गया है। जहां मां की आंखें अभी भी अपने बेटे के इंतजार में हैं, वहीं पत्नी सोनम का कोई पता नहीं चल सका। सोनम की तलाश में एक एक पल भारी हो रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। हनीमून मनाने मेघालय के शिलोंग गए इंदौर के नवदंपति राजा और सोनम में से सोमवार को पति राजा का शव बरामद कर लिया गया। 23 मई को लापता होने के 11 दिन के बाद राजा का शव गहरी खाई से मिला, जबकि सोनम की अभी भी तलाश की जा रही है। परिजनों ने राजा की मौत की खबर अब तक उनकी मां और पिता अशोक को नहीं दी है। मां की आंखें लगातार घर के दरवाजे पर टिकी है। उन्हें टीवी, मोबाइल और सोशल मीडिया से भी दूर रखा जा रहा है। परिवार के मुताबिक उन्हें कैसे बताएं कि बेटा अब दुनिया में नहीं रहा, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा। राजा की मौत की खबर के बाद इंदौर में उनके परिवार में मातम का माहौल है। रिश्तेदारों और परिचितों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सर, बहुत दुखद सूचना मिली है। विपिन जो हमारे भाई वहाँ गए हुए हैं, उन्होंने काफ़ी दिनों से हम लोग परेशान थे। विपिन पिछले 8 दिनों से, और हम पूरा परिवार मेघालय सरकार से लगातार निवेदन कर रहे थे। हम लोगों ने केंद्र सरकार के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा, मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री के द्वारा आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी के हस्तक्षेप के बाद ये कार्रवाई चालू हुई। और वहाँ के मुख्यमंत्री जी का भी ये कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि हम पूरी तरह से इस मामले को संज्ञान में ले रहे हैं, लेकिन ख़राब मौसम और बाकी सब चीज़ों के कारण हम लोग इस चीज़ को ठीक से सच नहीं कर पा रहे। दुखद घटना है हम सबके परिवार के लिए कि अभी थोड़ी देर पहले शव प्राप्त हुआ है, जिसमें शिनाख्त की जाने पर उनके हाथ पे राजा लिखा हुआ था और उनके विपिन ने ये कंफर्म किया कि ये राजा ही है। अभी तक सोनम को लेके कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना उनकी कोई जानकारी मिली है, ना उनसे रिलेटेड कोई भी सूचना है। लेकिन मेरे ख्याल से ये लूट की घटना हो सकती है, क्योंकि 9 दंपति थे, दोनों के शरीर पे जेवर थे और ये घूमने गए थे। छोटे मासूम बच्चे हमारे परिवार के, उनके साथ मेघालय वाली जगह पे जाके ऐसा हो जाएगा हमने सोचा नहीं था। लेकिन मैं यहाँ लगातार इस बात को कहूँगा कि भले ही कितना भी प्रशासन ने सहयोग किया, लेकिन अगर पहले दिन से सेना हमें मिल जाती, मिलिट्री की मदद मिल जाती, ड्रोन मिल जाते, हेलीकॉप्टर, उस सेना की सहायता मिल जाती, तो शायद हम आज बेहतर स्थिति में बात कर पाते। ये बहुत नेगेटिव खबर है, बहुत दुखद है। शरीर के हाथ पे उनका नाम लिखा हुआ है राजा, और उससे पहचाना विपिन उनके भाई ने, और ये कहा कि हाँ ये राजा ही। करीब 30 किलोमीटर दूर मिली है जो घटना स्थल, जहाँ से नीचे जाने की जगह होती है वहाँ से, और इनके साथ कुछ भी हो सकता है। सोनम के बारे में अभी कोई अधिकृत जानकारी नहीं है। हो सकता है ये लूट भी हो सकती है, अपहरण भी हो सकता है, और पता नहीं वहाँ की जो भी स्थितियाँ हों, ये तो वहाँ की सरकार जाने। पर हम लोग बहुत खफा है मेघालय सरकार से, वहाँ के टूरिज्म डिपार्टमेंट से, कि कोई सुरक्षा के साधन नहीं है और कुछ भी उचित तरीके अपनाए नहीं गए उनके शरीर को या उनको ढूंढने के लिए, खोजने के लिए। अरे सर, एक मासूम बच्चा, अभी शादी हुई 11 तारीख को, नए नए दंपति मिले, शादी करके 20 तारीख को निकलते हैं। 21 से 22 को माता जी के दर्शन करते हैं, कामाख्या देवी को। वहाँ से कोई कहता है शिलांग बड़ी खूबसूरत जगह है, घूमने जाना चाहिए, तो बच्चे चले जाते हैं और वहाँ पर अचानक लापता हो जाते हैं, उनकी लोकेशन गायब हो जाती है। और एक एक्टिवा लावारिस हालत में चाबी लगी मिलती है बिना हेलमेट के, तो क्या कहेंगे इस बारे में। परिवार के लोग इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि राजा का अंतिम संस्कार इंदौर में किया जाए या पोस्टमार्टम के बाद शिलोंग में ही कर दिया जाए। कुल मिलाकर सोनम की तलाश में एक एक पल अब भारी हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।